हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एचटीएमएल में टेबल टैग के बारे में। यदि एचटीएमएल हम लोग को कोई टेबल बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हमने आपको हिंट्स भी दिया था कि ये टेबल टैग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। जो नोट्स में एक बार देख लिए फिर पुनः दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या दिया था टेबल टैग में? जो एचटीएमएल टेबल होता है उसको डिफाइन करना तो किसके साथ? टेबल टैग से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? टेबल टैग से। अब अगर हमको टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमने कौन सा टैग दिया है? टेबल। और उसके बाद हमें क्या बनाना है? एक रो बनाना है। तो रो बनाना तो हमने किसका इस्तेमाल किया? टीआर को। और टीआर का पूरा नाम क्या होगा? टेबल रो। टीआर का पूरा नाम क्या होगा? टेबल। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? टीएच, यानी कि टेबल हेडर। जैसे अगर जो सपोज करिए आपको कोई टेबल बनानी है तो ये तो आपने चारों तरफ का बार बार बॉक्स बना दिया। ये आपका क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल। अब इसके अंदर आपको ऐसे लाइनिंग देना होगा ना, तो ये आपका क्या है? टेबल है। टेबल रो है। ये क्या है? टेबल रो। इतना क्लियर है ना? अब ऐसे आप जितना बनाना चाहते हैं रो उतना रो क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? अब इस रो के बाद से आप अगर जो एक ही रो में जितना बार हेडर लगाएंगे उतना ये कॉलम बनेगा। दो बार लगाएंगे तो दो बार बनेगा, तीन बार लगाएंगे तो तीन बार बनेगा। यानी कि जितना बार आप टेबल हेडर लगाएंगे उतना बार टेबल हेडर बनेगा। तो अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ये बाहर की लाइनिंग दिया वो किसके माध्यम से? टेबल टैग के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेबल टैग। उसके बाद से जो यहाँ ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे वो हम किससे देंगे? टीएच से, यानी टेबल हेडर से। लेकिन यहाँ लिखने के लिए एक रो में जाना होगा ना, तो ये रो बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टीआर, यानी कि टेबल रो। इतना क्लियर है ना? अब देखिए यही चीज बनाने के लिए पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो टेबल था पहले का वो सारा डिलीट कर दे। सबसे पहले कौन सा टैग? हमने हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस बनाना है, तो नीचे दे दिए टेबल टैग ओपन करिए। हो जाएगा ना? तो अब इसके अंदर एक रो बनाना होगा ना। अगर रो नहीं बनाएंगे ना तो फिर टेबल प्रॉपर अच्छे से नहीं बनेगा। तो रो बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टीआर टैग का, यानी टेबल रो। हाँ। अब चलिए ध्यान दीजिए लोग। तो टेबल टैग और टीआर टैग क्या ये समझ में आ रहा है ना? टीआर हमने किस लिए इस्तेमाल किया है? एक रो बनाने के लिए। लेकिन कोई डेटा भी प्रिंट नहीं होगा। हम सेव किए और सेव करने के बाद हम इसको कर लेते हैं गो लाइव। तो जैसे हम लाइव पे जाएंगे ना, ब्राउज आउटपुट पे जाएंगे ब्राउजर पे, तो आपको हेडिंग दिख रहा है स्टूडेंट डाटाबेस, लेकिन इसके अंदर का भी कोई डाटा दिखाई नहीं देगा। तो देखिए हम चाहे पहले तो टेबल हेडर का नहीं नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। टीएच का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? हेडिंग बनाना ऊपर का। क्या बनाना? और हेडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बोल्ड होता है, उसका कंटेंट सेंटर में होता है। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पे हम क्या किए? टेबल हेडर दे दिए और इसके अंदर हेडिंग हम बना लिए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर। एक कॉलम बन गया। कॉलम कितना बना भी? एक। एक और कॉलम बना लेते हैं टीएच। और इसके अंदर हम दे देते हैं क्या? स्टूडेंट शॉर्ट नेम स्टडी लिख दिए और लिख दिए यहाँ पे नेम। और स्टूडेंट नेम के बाद से एक और दे देते हैं कोर्स। लेकिन कोर्स को उसमें लिखना होगा ना। चलिए इसको हटा दिए और टीएच ओपन कर लिए और उसके अंदर लिख दिए। हो जाएगा ना? टीएच कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद हम आ गए अपने आउटपुट पे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट नेम कोर्स दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? लेकिन अगर जो इसके नीचे हमको डेटा बनाना है तो क्या हम टीएच ही टैग लगाएंगे? अगर जो इसके नीचे डाटा बनाना होता है, ये तो एक रो कंप्लीट हो गया है ना। अब हमको इस रो में कोई काम नहीं। हाँ, अगर जो और हेडिंग बनाना होता बगल में इसके, रजिस्ट्रेशन नंबर के जैसा, स्टूडेंट नेम के जैसा, कोर्स के जैसा एक और बनाना है, तो उसको हम इसी रो के अंदर लिखेंगे। क्या हुआ? दे सकते हैं, अभी आगे बॉर्डर लगाना बताएंगे, अपने आप स्पेस हो जाएगा। आगे अभी बताएंगे। इतना समझा रहा है ना? अब इसके बाद हमको डेटा बनाना है ना, तो नीचे एक और रो बना लेंगे, वो रो हमारा कंप्लीट, तो एक और रो बनेगा। और इस रो में क्या रहेगा?
तो टीडी, और टीडी का मतलब क्या होगा, टेबल डाटा, और टेबल डाटा में हम दे दिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे दिए कितना, चलो ऐसे टाइप कर दिए 5, हो जाएगा ना। फिर हम लिख दिए क्या, टेबल डाटा, और यहाँ नेम लिख दिए, रईस का ही लिख दिए। उसके बाद से एक और टेबल डाटा बना लिए, और टेबल डाटा में लिख दिए कोर्स का नाम, सेव, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है ना जी। अब आप लोग बताइए, ऐसे और भी नाम टाइप करना जिसमें क्या बनाना हो, कैसे कैसे करना हो। तो इस रो के नीचे क्या करेंगे, एक और रो बनाएंगे, फिर टीडी लिखेंगे, टेबल डाटा, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद फिर क्या देना होगा, फिर टीडी, और फिर नाम लिख दिया, और उसके बाद से फिर नीचे टीडी लिख करके, और क्या लिख देंगे, कोर्स का नाम लिख देंगे। हाँ, कोर्स का नाम लिखना होगा ना। चलो एडीसी इनका भी करके सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, बढ़ता जा रहा है ना। तो आपको टेबल हेडर में और टेबल डाटा में कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो ये तो रहा, क्या करना है, टेबल का टेबल हेडर या टेबल डाटा बनाना होगा। अब रही बात ये चीज हम लोग क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना, क्या लगाना है, बॉर्डर। देखिए बॉर्डर लगाने के लिए एक तो तरीका होता है कि आप आ जाइए किसमें, टेबल टैग के अंदर, यही टेबल है ना, इसके अंदर आकर के आप लिख लीजिए बॉर्डर, इक्वल टू बटन दबाइए, और जितना मोटा चाहिए वो टाइप कर लीजिए, सेव, और आउट। बॉर्डर लगा हुआ है, दिख रहा है कुछ जी। अगर जैसे बनाना हो तो बन जाएगा ना, हो जाएगा जी। सिर्फ क्या किए इसके लिए, टेबल टैग के अंदर ही गए, और यहाँ जाने उस हम क्या लिखे हैं, और 5 जो लिखे हैं ये 5 पिक्सल है, कितना मोटा आपको रखना है, 1 किए, सेव, और आउटपुट पे देखिए पहले से कुछ पतला हुआ है, और इसी को 10 कर दिए तो मोटा हुआ है ना। तो अब लग रहा है कि हाँ कोई टेबल डेटा बना हुआ है, दिख रहा है जी। यानी कि ऊपर क्या बना हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे उसके बगल में स्टूडेंट नेम, और उसके आगे फिर नीचे हम लोग क्या लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, और कोर्स। और कोर्स का नाम लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ये रो बनाया है ना, ठीक ऐसे ही आप नीचे लिखे टीआर। टीआर क्यों लिखेंगे, रो बनाने के लिए, यानी कि एक जैसे ये रो बना हुआ है ना ये वाला, ऐसे एक नया रो तैयार हो जाएगा ना। और यहाँ आने के बाद हम लिख देंगे टीडी, टेबल, यहाँ लिख देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके आगे लिख देंगे क्या, फिर टीडी, और नेम लिख देंगे, हो जाएगा ना। और उसके नीचे क्या लिख देंगे, टीडी, और कोर्स का नाम लिख देंगे, सेव, और फिर कहाँ पे, आउटपुट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे और बनाना है, आप आगे आपको अब कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करते जाएंगे, टेबल रो, उसके अंदर टेबल डाटा, रजिस्ट्रेशन नंबर, हो जाएगा ना, फिर टीडी, और आगे नाम लिख देंगे, और फिर नाम के आगे आ जाएंगे, क्या लिखना होगा, टीडी, उसके आगे कोर्स ले, इनका डीसीए कर देते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा, ये वाला, 2 दिन तुम नहीं आया हो ना, बाद में सीख लेना, ठीक है। हाँ, 2 दिन नहीं आया हो तुम, 2 दिन क्या, 3 दिन नहीं आया, शौक से नहीं आया हो। हाँ, हाँ, चलो। इतना हो जाएगा ना। तो टेबल डेटा बनाना हो, उसके अंदर बॉर्डर लगाना हो तो कर ले जाएंगे ना। चलिए अब थोड़ा सा नोट्स में देखिए,
आप लोग पेज नंबर देखिए कितने पे, 20 पे। अनिश ने तो बताया टेबल क्या है ना। और अनिश का जब 20 पे आएंगे तो सबसे ऊपर कोड दिया, जो टेबल ऐसे ही बना जो टेबल हम बनाए हुए हैं। दिख रहा है ना। जैसे देखिए कोड जो लिखा हुआ है, कोर्स फी और उसका ड्यूरेशन, तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और course। उसके नीचे टेबल रो बना करके डेटा सारा भरा हुआ है ना। वैसा हम यहाँ भी टेबल रो और टेबल डाटा बना के क्या किए हैं, ऐसे कि डेटा तैयार कर लिए, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, बॉर्डर लगाने के लिए उसी में देखिए नीचे दिया है, एडिंग ए बॉर्डर टू एन HTML टेबल। आपको क्या करना होगा, बॉर्डर ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, तो बॉर्डर के लिए इसमें स्टाइल से लगाया, CSS से। किसके माध्यम से लगाया है, लेकिन यहाँ जो हम लोग लगाए हैं ये बिना CSS का लगाया है। यानी कि सिर्फ हम लोग किसके माध्यम से, ये हम लोग दिए हैं HTML के माध्यम से। लेकिन नोट्स में देखिए स्टाइल के माध्यम से दिया है। किसके माध्यम से, स्टाइल क्या है, आप लोग को बताए थे ना, स्टाइल यहाँ लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, CSS हो जाएगा। तो इससे अगर जो आप देना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ से बॉर्डर फिर हटाना होगा ना। और जो स्टाइल से देना है यहाँ से बॉर्डर क्या कर लेंगे, हटा देंगे। अब अगर जो सेव करें और सेव करके हम आउटपुट में, तो कोई बॉर्डर लगा रहेगा, सिर्फ डेटा दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो यही चीज हम आ जाते हैं किसमें, अगर जो स्टाइल लगाना है तो हमको हेड सेक्शन में आना होगा। तो हेड यही क्लोज हो रहा है ना। तो हेड के ऊपर याद रखिए, कभी भी स्टाइल लगाना होगा तो आप हेड के ऊपर क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे। दिख रहा है ना। अब आपको करना क्या है, तो हम यहाँ दे दिए कि हमको टेबल में, किसमें, टेबल में, कॉमा TH टेबल हेडर में, कॉमा टेबल रो में, ये टेबल डाटा में, यानी कि टी, यानी कि टेबल में भी बॉर्डर लगाना है, टेबल हेडर में भी बॉर्डर लगाना है और TD में भी बॉर्डर लगाना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर करली ब्रैकेट कर लेंगे ओपन। याद रखिए CSS में इसको करली ब्रैकेट बोला था और यही ओपन करके इसके अंदर स्टाइल दिया जाता है। आ रहा समझ में ना। क्या देना होगा, इस ये टेबल TH और TD देने के बाद से करली ब्रैकेट को क्या करेंगे हम, ओपन, और उसके अंदर ही कंटेंट लिखेंगे। जैसे हमको देना है बॉर्डर, क्या देना है, बॉर्डर, तो बताएंगे कितना मोटा होना चाहिए, तो बस 5 पिक्सल होना चाहिए। कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। और जो फील है वो डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। अगर जब आप डॉटेड लिख देंगे ना, क्या लिख दिए, और उसके अंदर का जिस कलर का आपको बॉर्डर देना वो कलर लिख लीजिए। जैसे हम लोग HTML से दिए तो बस ब्लैक कलर का ही आ रहा था ना, अदरवाइज उसमें दूसरा कोई कलर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो कलर लिख लीजिए, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाए। डॉट डॉट हुआ है। अगर आपको डॉट डॉट नहीं चाहिए तो डॉटेड को हटा करके आप सॉलिड लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, सॉलिड। सेव करिए और आउट, लगा हुआ बॉर्डर, लेकिन 5 पिक्सल कुछ ज्यादा मोटा हो जा रहा है ना, तो और पतला करिए। तो बॉर्डर दिख रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये तीनों लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अगर जो टेबल हटाते हैं, सेव और आउटपुट, लगा हुआ है कोई, चलिए कॉमा भी हटा देते, सेव किए और आउटपुट लगा तो है, लेकिन क्या बाहर बाहर कोई बॉक्स बना हुआ है, नहीं बना हुआ है ना। तो बाहर बाहर जो बॉक्स बना था वो कौन काम कर रहा था, टेबल। तो यहाँ हम टेबल ला दिए, फिर टेबल हेडर को हटा दिए। किसको हटा दिए, तो ऊपर वाले में देखिए हेडर वाले में कोई लगा हुआ है बॉर्डर, नहीं लगा हुआ है ना। चलिए उसको रख दिए, Ctrl Z करके अंडू कर लिया और इस वाले को हटा दिया। इसको सेलेक्ट किए और Ctrl X से कट कर लिए, सेव, और सेव करने के बाद फिर क्या कर लिए, आउटपुट पे आ गए। तो नीचे वाले डेटा पे लगा हुआ है। तो अगर जो तीनों में से कोई एक हटा रहे तो अंदर आपको दिख रहा है ना। टेबल हटा देंगे तो बाहर वाला नहीं रहेगा, TH हटा देंगे तो ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, और TD हटा देंगे तो बीच का डाटा का नहीं रहेगा।
तो सब पे देना है, इसलिए हम कॉमा करके सबका नाम लिख दिए। हो जाएगा ना। तो टेबल बनाना है, टेबल का बॉर्डर लगाना है, तो लगा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अभी हमने आपको बताया है किसके माध्यम से, तो टेबल टैग, और टेबल टैग के माध्यम से TR, TH, फिर TD। अब इस किसी टैग को समझने में समस्या है फिर पूछिए, तो दोबारा से रिवाइज कर दे। हो जाएगा ना। और बॉर्डर लगाने का हमने दो तरीका बता दिया, इसमें एक ही दिया था। पहला तरीका क्या बताया, कि अगर जो आप HTML से देना चाहते हैं तो टेबल टैग के अंदर आ जाइए, और आप क्या लिखेंगे, बॉर्डर लिखेंगे। हो जाएगा ना। जितना मोटा चाहिए बस वो टाइप कर लीजिए, और इसको नहीं हो तो फिलहाल कमेंट आउट कर सकते हैं ना, दोनों एक साथ। चलो देख लो, दोनों एक साथ स्टाइल वाला ही काम करेगा, CSS वाला। हाँ, अगर जो हम इसको कमेंट आउट कर दें, कमेंट आउट करना आप लोग बताए थे ना, अगर जो कमेंट आउट कर दें तो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं दे। लेकिन CSS के लिए शायद दूसरा होता है, ये काम नहीं करेगा, CSS के लिए दूसरा होता है। नहीं काम कर रहा है ना। CSS के लिए दूसरा, जब CSS पढ़ा है तो उसके लिए कमेंट आउट बताएंगे। उसके लिए होता है फॉरवर्ड स्लैश करिए, मल्टीप्लाई का सिंबल, और लास्ट में आके पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाला कमेंट आउट हो चुका है ना। सेव, और सेव करने के बाद से अब आप आ जाइए किस पे, आउटपुट। अब कौन सा अप्लाई हुआ है, HTML वाला। क्लियर है ना। तो अगर जो आप स्टाइल से लगाएंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। हो जाएगा ना। अब अगर जो आपने रेड लिख दिया है तो उस पर कर्सर लेके आए तो ऐसे कलर पैनल आ जाएगा। जो आपको कलर चाहिए वो कलर ऐसे चूज कर लीजिए, जिस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए हो। सेव करिए, और सेव करने के बाद से आप आ जाइए आउटपुट। चेंज हुआ है। हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आप स्टाइल में आ गए हैं तो स्टाइल में आने के बाद से आप उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने बॉर्डर का कलर कर लिया रेड। कौन सा कलर है बॉर्डर कलर, चाहते हैं ये जो पीछे का जो है ना ये किसी अदर कलर से फिल होके आए। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए यहाँ आने के बाद से आपको लिखना होगा बैकग्राउंड कलर। क्या लिखना होगा, बैकग्राउंड कलर। और जो आपको कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा हम ये कोरल कलर सेलेक्ट, सेव और आउटपुट। टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, चलो येलो कलर कर देते हैं, येलो पे दिखाई देगा ना। तब तो ब्लैक टेक्स्ट है, तब तो और नहीं दिखाई देगा। टेक्स्ट भी कलर हो जाएगा। अब टेक्स्ट का कलर क्या करना है बताओ, लोग वही कर दिया जाए। इस पे व्हाइट दिखाई देगा। चलिए, बैकग्राउंड कलर के हम लोग क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखे है ना। तो जब टेक्स्ट का कलर करना है तो सिर्फ कलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट कलर करने के लिए क्या लिखेंगे, कलर। और जो आपको कलर चाहिए होगा वो कलर सेलेक्ट कर, हो जाएगा। सपोज करिए आपको व्हाइट चाहिए तो आप व्हाइट लिख लीजिए, सेव करिए, और आउटपुट पे आइए। दिख रहा है, कलर दिख रहा है जी। तो ऐसे चेंजिंग करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नहीं हो तो ये वाला नोट कर लियो उसी बगल में कहीं, तो जहाँ पेज खाली हो, टेबल हेडर, टेबल डेटा, ये स्टाइल वाला। सब फोटो क्लिक कर रहा है, सब लिख नहीं रहे सब। हाँ, वही स्टाइल वाला लिख लीजिए, ताकि अगर बोलेंगे तो नोट्स से देख लेंगे, हो जाए। बैकग्राउंड कलर, कलर करना। हाँ हाँ, नहीं एक अलग फाइल हम लोग बनाए, होम 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 डॉट एच टी एम एल के नाम से।
इसमें इसमें कहाँ कलर कर? हाँ? तुम्हारी बात नहीं समझ ये कह रहे हो? कौन सा ये वाला? उसी पेज पे है, वही उसी को हम लोग सिर्फ स्टाइल किए। जैसे देखो स्टाइल करने के लिए ना, हम बताए थे जब सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे तो जिसको चाहे हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टाइल हमने दे दिया है, हमको स्टाइल करना है। और किसका स्टाइल करना है ये हमने पहले बताया है, कि टेबल का स्टाइल करना है, टीएच का स्टाइल करना और टीडी का स्टाइल करना। आया समझे ना? उसके बाद से हम उसको ये कलर दिए, तब जाके ये काम कर। नहीं तो अगर जो सिर्फ बॉडी लिखे और बैकग्राउंड कलर लिखे तो तब तो बॉडी का कलर करेगा, जो आप लोग बीजी कलर पड़े हुए हैं बैकग्राउंड के। हो गया? तो इसमें अगर जो समझने में कोई दिक्कत है फिर पूछ लीजिए।